सभी को मेरी राम राम। और कोई है तो गा के वीडियो बनाता है, कोई है तो नाच के वीडियो बनाता है। गाने तक तो ठीक है भाई, गाने कोई गलत चीज़ नहीं होती, गाने अच्छे होते हैं, गाने भी अच्छे होने चाहिए। हमेशा दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, सही और गलत। इसलिए सही और गलत का शब्द भी बना दिया गया है। अगर हमेशा सारी चीज़ें सही होती है तो फिर गलत शब्द इस्तेमाल ही नहीं होता। और गलत भी चीज़ें होती है, इसलिए सही और गलत दो चीज़ें बनाई गई हैं, दो शब्द बनाए गए हैं। तो कोई कोई लोग है तो चलो घर के अंदर तक तो डांस अच्छा लगता है, करो अपनी फैमिली के साथ करो, एंजॉय करो। घर में कामकाज है, शादी ब्याह है या और कोई फंक्शन है, वहाँ करो तो अच्छा लगता है। और कोई कोई लोग तो पब्लिक में शो शुरू कर देता है अपना डांस वांस करना, करते डांस वो करते हैं और देख के शर्म मुझे आती है। और लड़कों को खासकर लड़के जब खुल के अपने मन से डांस करते हैं ना, तो देख के ऐसा लगता है कि हाँ शायद थोड़ी बहुत पी रखी है क्योंकि उनका जो खुल के डांस आता है ना बाहर, वो कोई पीने से कम नहीं होता। पर एक चीज़ है, मुझे लड़कियों से लड़कों का डांस ज़्यादा बेहतर अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो जब नाचते हैं ना तो गर्दा उड़ा देते हैं एकदम से। जैसे डीजे वीजे पर डांस होता है तो अच्छा लगता है मुझे। और जो लड़कियां होती हैं ना, ये कहीं भी लड़कियां आजकल, एक बात और बोलूँ, लड़कियों से ज़्यादा शर्म तो लड़कों को आती है। लड़कियों ने तो शर्म बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि बेंची खाई है। कहीं भी शुरू हो जाती हैं डांस वांस करने में, कितनी भी पब्लिक क्यों ना हो। पर ये ना चीज़ मुझे गलत लगती है। जिसको जैसे भाई समझ है वो अपने हिसाब से करता है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि कभी ज़िंदगी में हमें दूसरे से नहीं पूछना चाहिए कि हमें ज़िंदगी में करना क्या है और मैं क्या काम करूँ, क्या नहीं करना चाहिए। देखो, अगर दूसरे से पूछोगे ना तो फिर पूछते ही रह जाओगे, क्योंकि जो चीज़ तुम खुद अपने आप से समझ सकते हो, अपने आप से पूछ सकते हो ना, वो चीज़ तुम्हें कोई दूसरा नहीं बता सकता है। खुद तुम अपने आप को पहचानो, खुद अपने आप से एक बार मिल के देखो। अपन जो तुम्हारा दिमाग है ना, पहले इसे स्थायी करो। ये जो हमेशा घूमता रहता भटकता रहता है ना, दिमाग हमेशा दो चीज़ें पे जाता है। देखो, हम देखने में तो एक हैं, पर हमारे अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक हमारा मन होता है, एक हमारा दिमाग होता है। मन हमारा कुछ कहता है, दिमाग हमारा कुछ कहता है। इसलिए हमारे मन में हमेशा दो प्रकार की चीज़ें आती है, एक पॉजिटिव आती है और एक नेगेटिव आते हैं। तो हमें समझ में नहीं आता हम करें क्या, और कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए फिर हम दूसरों से पूछना शुरू कर देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जितना तुम खुद अपने आप से समझ सकते हो, अपने आप को समझ सकते हो, उतना तुम्हें कोई गैर नहीं समझ सकता। इसलिए बेशक थोड़ा काम लेट शुरू करो, पर खुद एक बार अपने आप से शांत मन करो और अब खुद अपने आप से मिल के देखो। शायद खुद को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे और आगे भी बढ़ सकते हो। और अगर विश्वास करना है तो खुद पर करना है, इस दुनिया पे विश्वास मत करो। ये बोलने बताने तक तो ठीक है, जो लोग होते हैं ना, इनसे एक चीज़ मांग के देखो तो तुम 4 बार फ़ोन लगाओगे तो ना कॉल भी नहीं उठती है। इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ों छोटी छोटी चीज़ों से समझ लिया करो कि ये कहाँ काम आएंगे, कहाँ काम नहीं आएंगे। और जो हर चीज़ें शेयर करने लग जाते हो। और जब भगवान ने तुम्हारे जैसा कोई और नहीं बनाया, तुम्हें तुम्हारी सोच अलग बनाई, तुम्हारा फेस कट अलग बनाया, तुम्हारी हाइट किसी किसी से मिल जाती होगी, चलो हाइट तो मिल जाती है, पर जो फेस कट है ना, जो तुम्हारी सोच है ना, जो तुम्हारे दिमाग है ना, जो हर एक तुम्हारी चीज़ यूनिक है, तुम उसे पहचान नहीं पाते हो, तुम उसे समझ नहीं पाते हो। लोग हैं ना एक दूसरे के होड़ में लगे रहते हैं, इसके पास ये है तो वो पाने की जिद में लगे रहते हैं। जो खुद के पास है ना, उससे लोग नहीं पहचान पाते। खुद अपने आप को पहचानो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जब भी कोई काम करो ना, तो ऐसा करो कि काम को भी गर्व हो कि हाँ मुझे किसी ने किया है। और विचार कितने भी उच्च कोटि के क्यों ना हो, आइडिया कितने भी ज़बरदस्त क्यों ना हो, काम में तभी आता है। आइडिया कितने भी ज़बरदस्त हो, आइडिया कितने भी, मैं भी क्या बोले जा रही हूँ, आइडिया जितने ज़बरदस्त होंगे ना, काम भी उतने ज़बरदस्त होंगे। एक बार अपने मन को शांत करके सोचो, सारा प्रॉब्लम, सारी जितनी भी टेंशन है सब सॉल्व हो जाती है। और अगर दोस्ती करनी है तो दिल से करो। दोस्तों को दोस्त के तरीके से मत समझो, उसको अपने फैमिली मेम्बर के तरीके से समझो।
तो वो दोस्ती ज़्यादा गहरी होती है। अगर कुछ दे रहे हो, कुछ उसके लिए काम कर रहे हो, तो एहसान मत जताओ कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया। और आजकल की दुनिया, दिखावे की दुनिया में यही ज़्यादा चल रहा है कि करते थोड़ा है और ढिंढोरा ज़्यादा का पीटते हैं। तो ज़्यादा रिश्ते इसलिए आजकल कमज़ोर होने लग गए, ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं, ज़्यादा दिनों तक, क्योंकि लोगों में ना गहराई नहीं है, सहनशीलता नहीं है, सहने की क्षमता नहीं। थोड़ा करते हैं और एक तो काम काम आते ही बहुत कम है एक दूसरे के। तो अगर थोड़ा कर भी देते हैं, कई काम आ भी जाते हैं, तो फिर वो जब तक चार जगह गा नहीं लेंगे, चार जगह बता नहीं लेंगे, तब तक शायद उनको आराम नहीं मिलती है। और एक चीज़ और है, पढ़ाई दिमाग को जिंदा करने के लिए, और एक जिंदा दिमाग, पढ़ाई दिमाग को जिंदा करने के लिए होती है। और दिमाग जो होता है ना, एक जिंदा दिमाग जो होता है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आपके मन को उसमें, क्योंकि जो देखो पढ़ाई में मन लगाता है, ऐसे ही अपने फैमिली में मन लगाना चाहिए, अपने अपने काम से मन लगाना चाहिए। जैसे कि हम पढ़ाई में मन लगाते हैं तो हमें याद नहीं हो पाता जल्दी से, ऐसे ही हम चीज़ों को अगर इधर उधर पूछेंगे ना, तो हमें समझ में नहीं आएगा। जैसे कि हम पढ़ाई को बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो पढ़ाई वो ज़्यादा दिमाग में सेट नहीं हो पाती है। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि उस चीज़ को समझो तो ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर पे सेव करते हैं, फ़ोन में सेव करते हैं, तो वो सेट हो जाती है, हमेशा के लिए सेफ हो जाती है। और ऐसे ही पढ़ाई जो है ना, तो हम एक गहराई से नहीं पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे दिमाग में सेट हो जाए। जैसे अगर रटने से ज़्यादा है ना, रिपीट मारने से ज़्यादा है, उस चीज़ को समझो, उस चीज़ की गहराई को समझो, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से माइंड में सेट चीज़ें कर पाओगे। और अपनी ऊंचाई को इतने ऊंचे लेवल तक लेके जाओ, जब तक तुम कमज़ोर रहोगे ना, तुम्हारा शोषण लोग करते ही रहेंगे। और और ऐसे ही कमज़ोर बने रहोगे तो लोग कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते रहते हैं, शोषण करते रहते हैं। और दूसरों पर डिपेंड रहोगे तो फिर एक तुम्हारी कमज़ोरी होती है। दूसरों पर डिपेंड बिल्कुल भी रहना छोड़ दो, खुद को इतना ताकतवर बना लो कि लोग तुम्हें कॉपी करें, तुम लोगों के पीछे मत भागो। ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ, शायद किसी को कुछ गलत लगी मेरी बातें।